गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हमें आशा है आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 10th साइंस सीरीज़ केमिस्ट्री के अंतर्गत एसिड बेस एंड सॉल्ट उसका तीसरा वीडियो लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ सॉल्ट, उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसलिए कोशिश करें कि साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करें, वीडियो को बीच में पॉज करें और नोट्स बनाएं और रिएक्शन को बार बार लिख करके देखने की कोशिश करनी है, जिससे हमें रिएक्शन बेहतर वे में तैयार हो सके। नोटबुक पेन साथ रखेंगे और ये वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए बात कर लेते हैं बेटे। हम लोग सॉल्ट वाले टॉपिक को पढ़ रहे थे, तो कॉमन सॉल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड, साधारण लवण, जिसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, तो साधारण नमक के नाम से हम इसको जानते हैं बेटे। साधारण लवण भी कहते हैं, नमक भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड, सोडियम Na क्लोराइड Cl, तो हम इसको सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में भी कहते हैं। ये बेटे का आयनिक कंपाउंड है। स्ट्रक्चर तो आता नहीं, यदि आता तो फॉर्मेशन कैसे होता है NaCl का? Na11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो 2,8,1, क्लोरीन है 17 तो 2,8,7। इसके आउटर मोस्ट में बेटे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन का परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेट करेगा, जबकि जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। Na इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7। इससे बेटे 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, जबकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करेगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और इसने इसको लूज किया और क्लोरीन ने इसे गेन किया। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से ये 2,8,1 था, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया 2,8, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2,8,8। क्योंकि इस समय 2,8,7 है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2,8,8 हो जाएगा। ये बेटे आर्गन का परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि ये नियॉन का है, और दोनों मिलकर के NaCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हम लोग इस ये कह सकते हैं ये बॉन्डिंग के ड्यू टू है, तो यहाँ आयनिक बॉन्ड इसमें जनरेट होता है। तो इनके बीच आयनिक बॉन्ड जनरेट होने की वजह से इसे आयनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब बात कर रहे थे इसे फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो बेटे जनरली जब हम लोग इसे लैब में प्रिपेयर करते हैं, ध्यान रखना, NaCl लैब में प्रिपेयर करते हैं तो इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द्वारा करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, तब इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। बट बेटे यहाँ NaCl है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं, ये बेटे ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करें, NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वस प्लस H2O लिक्विड, इस तरीके से रिएक्शन होती है। NaOH कास्टिक सोडा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें, रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुई, तो अभी मैं बात कर रहा था आयनिक की, ये NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस OH माइनस, HCl इसका एक्वस सॉल्यूशन
H प्लस प्लस Cl माइनस, ये बेटे Na प्लस और Cl माइनस आपस में मिलकर के NaCl और H प्लस OH माइनस वाटर, इस तरीके से रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से सोडियम क्लोराइड हमें लैब में प्राप्त होता है। बट यदि अपने पास, अब इसको हम कहाँ से गेन कर सकते थे, तो देखिए जो आपका अर्थ है, तो अर्थ में आपकी रॉक सॉल्ट होती हैं, हम वहाँ से भी सोडियम क्लोराइड को गेन कर सकते हैं। सी वाटर, सबसे इसका जो मेन सोर्स है वो बेटी सी वाटर है। अगर हम समुद्र का जो जल है, सी वाटर जो है, अगर समुद्र के जल को इस तरीके से तालाब जैसे होते हैं उनमें हम इसे उस पानी को भर लेते हैं और एक एवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा, जब एवेपोरेशन प्रोसेस होता है तो उसके द्वारा हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। यदि आप सी वाटर को लें और सी वाटर को जो बड़े बड़े तालाब टाइप के इस तरीके से बना दें और उसे उसमें डाल दें, और डालने के बाद आप ये देखेंगे कि उसका एवेपोरेशन कराते हैं, तो एवेपोरेशन कराने के बाद हमें सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक की फॉर्म में, जिसे हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं, उसमें ये प्राप्त होता है। इतना अपने एनसीईआरटी बुक में इस वर्ष अभी हम लोगों को जो बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करनी है उसमें इतना दे रखा है। इसके यूजेस हैं तो मेन रूप से बेटे प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ किया जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि परिरक्षक जिनको कहते हैं, कोई भी जैसे अचार वगैरह है, पिकल्स हैं, दालें हैं, उनको ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड का जनरली हम लोग अचार वगैरह डालते हैं। तब केमिकल इंडस्ट्री में इसका सबसे बड़ा उपयोग है। केमिकल इंडस्ट्री में बहुत जगह होता है, सौंफ साबुन वगैरह बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो अपना मेन रूप से सोडियम क्लोराइड में दो बातें तय करके चलनी है अपने को कि इसका फॉर्मेशन क्या है, सी वाटर से हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं, मेन चीज़ है इसके कंपाउंड्स क्या हैं। तो हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं सोडियम क्लोराइड से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में। तो हम पहले पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, फॉर्मूला बेटे NaOH, Na फॉर सोडियम और OH फॉर हाइड्रोक्साइड। तो हम इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। अब इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, देखिए प्रिपेयर करने के लिए यदि हम सोडियम क्लोराइड जो NaCl हमने अभी जो ब्राइन पढ़ा था, अगर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अभी हमने इससे पिछला कंपाउंड जो पढ़ा है NaCl जिसको ब्राइन कहते हैं, यदि हम ब्राइन का एक्वस सॉल्यूशन, अब ब्राइन क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड जिसे कॉमन साल्ट कहते हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसको हम लोग ब्राइन के नाम से जानते हैं। और ब्राइन का बेटे क्या कराना है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। तो ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ बनता है क्लोरीन बनती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होते हैं। लेकिन क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होती है और जो कैथोड है बेटे उस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एक बार ध्यान से समझ लें, अगर हम ब्राइन क्या है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होती है, ठीक, उत्सर्जित होगी। कैसे, देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड इसका एक्वस सॉल्यूशन, आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, तो यह आयनों में डिसोसिएट होता है, ट्वाइस Na प्लस प्लस ट्वाइस Cl माइनस, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट होता है। बेटे एट एनोड, जो एनोड है उस पर रिएक्शन होती है ट्वाइस Cl माइनस एरो Cl2 प्लस 2E माइनस। इसने
एनोड पर जो क्लोराइड आयन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा। यहाँ बेटे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। अब बात कर रहा हूँ मैं दूसरे, तो एट कैथोड, अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड पर जो सोडियम आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सोडियम मेटल फॉर्म करेगा। जो सोडियम मेटल जब बन जाएगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बेटे रिडक्शन होगा। ऊपर वाली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन है, नीचे वाले में रिडक्शन हो रहा है। जो सोडियम मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस H2O, तो बेटे बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप एक चीज देखते हैं, ये रिएक्शन थी एनोड पर कैथोड पर, इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। यदि आप इन दोनों रिएक्शनों को ऐड कर दें तो ऐड करने पर, जोड़ने पर आप देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ये ट्वाइस Na प्लस है, इससे बेटे ये कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस Cl माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, ये ट्वाइस Na ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? ट्वाइस NaCl एक्वस प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड। अरो आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, इसी प्रोसेस को तो इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास की तो बनेगा ट्वाइस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, हाइड्रोजन गैस प्लस ये बेटे Cl2। इस तरीके से आपके पास बनने वाले जो कंपाउंड है, जो मेन रिएक्शन है वो ये है। इस तरीके से ब्राइन सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन, यदि हम सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लें और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें अर्थात विद्युत प्रवाहित करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड पर बना और एनोड पर क्लोरीन गैस फॉर्म होती है। इस प्रोसेस को हम एक तरीके से अगर हम इसका नाम लिखें तो ये कह सकते हैं कि ये क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस, इस नाम से भी बेटे इस प्रोसेस को जानते हैं कि यदि हम सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग कह रहे हैं ब्राइन, अगर ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तो ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब बेटे इसको, ये एक्चुअली जो प्रोसेस हो रहा है ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो रहा है, जिसे आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आप देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसको हम लोग विद्युत अपठनी सेल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, एक इस तरीके का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते क्या है, ऐसे केमिकल सेल हैं जो जिनमें अगर बेटे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कराते हैं तो कोई केमिकल रिएक्शन हो। इलेक्ट्रिसिटी के पास कराने से जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आप इस प्रकार को समझ सकते हैं कि ऐसे सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। होता क्या है बेटे, इसमें मैंने आपको बताया 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, इस तरीके का प्रोसेस है। एक बेटे इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है। यहाँ बेटे इसमें कोई भी हमने एक्सटर्नल सोर्स लगा रखा है, लाइक बैटरी, ये माइनस ये पॉजिटिव। आप ये पता है यहाँ से इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब सपोज इसमें सॉल्यूशन था आपका, एक कोई इलेक्ट्रोलाइट है,
NaCl, तो जैसे ही NaCl आप इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में टूट जाएगा। अब जैसे ये डिसोसिएट होंगे तो डिसोसिएट होने पर ये बेटे नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, ये एनोड। प्रोसेस है अपने आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव वाले आयंस थे ये इस कैथोड पर जाने लगेंगे और जो नेगेटिव वाले हैं वो बेटे किस पे आने लगेंगे, एनोड पर। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव आयन है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। यहाँ बेटे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो इस पर डिपॉजिट हो जाते हैं इस तरीके से, और ये वाले इस पर आकर के तब जाकर के जैसे ही सोडियम आयंस होंगे वो कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिससे आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे ठीक से कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है और गैल्वेनिक सेल क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर जिनमें केमिकल रिएक्शन होती है, मीन्स ये कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट कर देते हैं उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से जानते हैं। ओके, अब एक चीज़ यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर, मैंने बोला ये एनोड है, यहाँ एनोड पर जो क्लोराइड आयन है वो कलेक्ट हो रहे हैं, तो Cl2 + 2e माइनस मीन्स क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और जहाँ बेटे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन, कैथोड सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन गेन किए, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सोडियम मेटल में कन्वर्ट हुआ, वाटर के साथ रिएक्शन किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। तो इस प्रोसेस को कराने के लिए हम लोग एक सेल का यूज़ करते हैं जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ओके, इस तरीके से दोनों रिएक्शन को कर देते हैं तो रिएक्शन वही बनेगी जिसकी बात। अब एक चीज़ आप देख रहे हैं, कभी भी गलती नहीं होगी, एक तरीका है ऑकर के नाम से। ऑकर का मीन्स है ए फॉर एनोड, ओ फॉर ऑक्सीडेशन। इसका मीन्स है एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन ही होगा, सी फॉर कैथोड और आर फॉर रिडक्शन। मीन्स है कि कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन ही होगा, मीन्स कि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे और एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे। इतनी बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। ये इसका सिस्टम है कि एनोड पर ऑलवेज कभी भी बात करेंगे तो एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पर रिडक्शन होता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद। अब मैं इसके बाद ये हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती थी, बट अपने एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज़ नहीं दे रखी हैं, इसके बस मेथड्स के बारे में दे रखा कि हम इसे किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड एक से दो चीज़ जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, यूजेस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो मेन रूप से बेटे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है वो सॉप एंड डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में किया जाता है। जो साबुन है और जो डिटर्जेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। जब हम हार्ड सॉप फॉर्म करते हैं तो उसमें इसका यूज़ करते हैं। लाइक NaOH था, एक तरीके का साबुन हम लोग प्रिपेयर करके देख ले रहे हैं। अगर हम लोग हाई फैटी एसिड्स के ग्लिसरॉल ट्राईएस्टर्स जो दे रखे हैं, ग्लिसरॉल ट्राईएस्टर की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि हम कराते हैं तो अपने को साबुन प्राप्त होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग सैपोनिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लाइक ये बेटे ग्लिसरॉल है, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH। मैं हाई फैटी एसिड्स की बात कर रहा हूँ, लाइक स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड होता है C17H35 और COOH। मैंने भी इसकी बात की। ये जो OH ग्रुप है, यहाँ से C17H35 जो एसिल ग्रुप है बेटे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और इसकी जगह आ जाएगा तो बनेगा C17H35 C17H35 C17H35। इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल ट्राईस्टेरेट, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये फैट है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH 3 मॉलिक्यूल्स के साथ
चाहते तो एक साथ लिख सकते हैं, मैंने समझाने के लिए अलग से लिख दिया। आप रिएक्शन कराते हैं, ये CO C17H35 ये पोर्शन अलग हो जाएगा इस तरीके से। ये बेटे सॉल्व बन गया। बाकी ग्लिसरॉल CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2H, ये आपका ग्लिसरॉल जो अपने रिएक्शन में साबुन के साथ बनेगा। और साबुन इधर नीचे लिख दे रहा हूँ, थ्राइस C17H35COO Na। इसका नाम हो गया बेटे सोडियम स्टेरेट। ये साबुन है। इसका मीन्स क्या है कि NaOH का यूज़ हम लोग साबुन और डिटर्जेंट, जैसे यहाँ हम लोग डिटर्जेंट्स भी फॉर्म कर सकते हैं तो साबुन वगैरह बनाने में, और इसका बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं तो हम लोग ये मेन रूप से इसके यूज के बारे में समझेंगे। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जो बॉक्साइट ओर वगैरह है, अगर हम वहाँ से चाहें तो उस बॉक्साइट ओर से उसमें भी हम लोग NaOH का यूज करते हैं, क्योंकि बॉक्साइट ओर से जब हम एल्युमिनियम प्राप्त करेंगे तो एल्युमिनियम को गेन करने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, क्योंकि एनहाइड्रस एल्यूमिना गेन करने के लिए NaOH का यूज़ किया जाता है। उसमें सरफेक प्रोसेस, बेयर प्रोसेस और हॉल प्रोसेस, तो हम इसका जनरली यूज़ करते हैं हॉल प्रोसेस में इसका यूज़ करते हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे यूजेस दे रखे हैं। आर्टिफिशियल टेक्सटाइल जो फाइबर्स हैं उनमें, पेपर के फॉर्मेशन में, इन सारी चीज़ों में हम इसके यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा यूज़ दे नहीं रखे हैं, लेकिन फिर भी अपने को ये बात पता रहे सॉप वगैरह के इनके बारे में। अब मैं नेक्स्ट कंपाउंड की बात करने जा रहा हूँ। उस नेक्स्ट कंपाउंड का नाम है वॉशिंग सोडा। तो देखिए वॉशिंग सोडा के फॉर्मेशन के लिए वॉशिंग सोडा होता है बेटे Na2CO3.10H2, मीन्स ये सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट की फॉर्म में। यदि इसके जो क्रस्टलाइन वाटर के 10 मॉलिक्यूल से अगर ये हटा दिए जाते हैं तो ये बनता है एनहाइड्रस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा एस के नाम से जानते हैं। इसको सोडा एस के नाम से हम जानते हैं। बात करेंगे बेटे इसके प्रिपरेशन की, तो हम इसे कैसे प्राप्त करने वाले हैं, कैसे प्रोसेस करेंगे, तो देख लेते हैं। इसके लिए कई प्रोसेस आते हैं। तो अमोनिया सॉल्वे सोडा प्रोसेस, अमोनिया सॉल्वे सोडा प्रोसेस अपने NCERT में दे रखी है। इसमें अमोनिया सॉल्वे सोडा प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराते हैं बेटे। अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराएंगे तो बनेगा अमोनियम बाई कार्बोनेट NH4HCO3, अमोनियम बाई कार्बोनेट NH4HCO3 बनता है। मैंने क्या कहा, अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में अपने को कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराने पर अमोनियम बाई कार्बोनेट बनता है। अमोनियम बाई कार्बोनेट के सॉल्यूशन में यदि हम ब्राइन फ्लो करा दें NaCl, यदि ब्राइन फ्लो कराते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, तब बनता है NH4Cl नौसादर जिसको कहते हैं NH4Cl, और दूसरा बनता है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। ये सोडियम बाई कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, जिसको हम लोग वॉश करके ड्राई सुखा लेते हैं धो करके, और धोने के बाद इसका हम लोग कैल्सिनेशन कराते हैं। कैल्सिनेशन NaHCO3 हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं,
जैसे ही आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने पर ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 इनमें डिकम्पोज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। यहाँ से प्राप्त होने वाला सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस की फॉर्म में रहता है, जिसका अगर हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करा देते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन कराने पर हमें बोस्टिंग सोडा के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। Na2CO3 यदि हम इसका क्रिस्टलाइजेशन करा दें तो क्रिस्टलाइजेशन कराने पर आप देखेंगे हमें बोस्टिंग सोडा के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं Na2CO3.NH2O, इसको हम लोग बोस्टिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ये इसका मेन प्रोसेस है अमोनिया सॉल्वेज सोडा प्रोसेस। यदि हम लोग चाहते तो कास्टिक सोडा जो भी इससे पहले पढ़ा उसके द्वारा भी फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? ये अनोदर प्रोसेस है। और यदि हम इनको जोड़ना चाहें इनके ऊपर वाली रिएक्शंस को तो यहाँ से जोड़ भी दो रिएक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ऊपर वाले दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे NH4HCO3 कैंसिल आउट हो जाएगा, NaCl जुड़ जाएगा तो NH4Cl प्लस NaHCO3 एक ही बार में कंपाउंड फॉर्म होगा। देखिए बात कर रहा हूँ बेटे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। यदि इसके एक्वस सॉल्यूशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराएं तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्राप्त होता है सोडा S, जिसका क्रिस्टलाइजेशन कराने पर बोस्टिंग सोडा के क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा था, एनहाइड्रस Na2CO3 जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडा S के नाम से जानते हैं। फॉर्मेशन NaHCO3 Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये बोस्टिंग सोडा क्रिस्टलाइजेशन किया एनहाइड्रस की फॉर्म में होता है तो हम उसे सोडा S के नाम से जानते हैं। बात कर रहे हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। जनरल प्रॉपर्टीज़ में कैसा दिखता है, देखने के बाद उसके एक्वस सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है और क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। चलिए तो बेटे ये हमें ट्रांसपेरेंट फॉर्म में मिलता है, कह सकते हैं वाइट क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होगा। सेकेंड वन जो बोस्टिंग सोडा, इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है और बेसिक सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टीज़ है कि ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। कभी भी कोई भी सब्सटेंस जो बेसिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है उसकी क्वालिटी है कि वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ में ये करेगा कि जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। ये हम लोग Na2CO3.NH2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक्शन ऑफ हीट अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट मीन्स ये है कि बोस्टिंग सोडा को अगर खुला छोड़ देते हैं तो जो क्रिस्टलाइन वाटर के पार्टिकल्स हैं $100 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर है तो इसके 9 क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स इसे छोड़ करके चले जाते हैं Na2CO3.H2। यदि इसे हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के टेम्परेचर पर हीट कर दें तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। एक्शन ऑफ हीट इस तरीके से। दूसरा ये है यदि हम सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम लोग बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं
खाने का सोडा ट्वाइस NaHCO3 बनेगा। यदि आप इसकी सिलिका के साथ रिएक्शन कराते हैं Na2CO3 प्लस SiO2, क्वार्ट के साथ रिएक्शन कराने पर बेटे ये सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, Na2SiO3 इसको सोडियम सिलिकेट कहते हैं, ये आपका सिंपल जो ग्लास होता है उस ग्लास की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट यूज़ में भी है। सोडियम कार्बोनेट जिससे हम लोग वॉशिंग सोडा जो ये सोडा ऐसे अगर हम लोग इसकी सिलिका के साथ रिएक्शन कराएं तो सोडियम सिलिकेट एक ग्लास फॉर्म करता है। इसको आप इसके मेन यूज़ में मान के चलें कि इसका मेन यूज़ इस तरीके से सोडियम कार्बोनेट। सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ जो इसमें हार्डनेस होती है, वाटर जो होता है, वाटर में दो प्रकार की हार्डनेस होती है, एक बेटे टेम्परेरी होती है और एक परमानेंट होती है। दोनों प्रकार की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, बट एनसीईआरटी में परमानेंट जो हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। कैसे देख लेते हैं एक मिनट के लिए। एक्चुअली जो वाटर है, वाटर में जो दो हार्डनेस है टेम्परेरी और परमानेंट, तो जो परमानेंट हार्डनेस है परमानेंट हार्डनेस एक्चुअली कैल्शियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड मैग्नीशियम वो सल्फेट, अगर ये सॉल्ट इसमें डिजॉल्व हो रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व है, तो वहाँ परमानेंट हार्डनेस होगी। इसको अगर हमें रिमूव करना है तो रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस हमें सोडियम कार्बोनेट के साथ, यदि हम इसे सोडियम कार्बोनेट लाइक सपोज कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ जैसे आप इसे मिलाएंगे तो बनेगा बेटे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का इनसॉल्युबल सॉल्ट, जिससे अविले लवण कह सकते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ट्वाइस NaCl सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से हम इसकी परमानेंट हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। सपोज मैग्नीशियम सल्फेट की बात कर लें, एक सल्फेट तो MgSO4 प्लस Na2CO3 अगर हम लोग वॉशिंग सोडा के साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ लेते हैं तो बनेगा MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट इस प्रकार से इनसॉल्युबल सॉल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये इसको जो इसकी हार्डनेस है वो दूर हो जाती है। इस प्रकार से इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट यूजेस हैं Na2CO3 के। हम लोग घर में जो बर्तन जो वेजल्स वगैरह हैं जिनका यूज़ करते हैं तो उन बर्तनों को साफ़ सफाई वगैरह में हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात की हमने, जो आप बेकिंग पाउडर बनाते हैं तो बेकिंग पाउडर में भी सोडियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। ये जो ग्लास है, साबुन है, पेपर है, इन सब के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बाकी हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत 3 कंपाउंड्स और रह गए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस ब्लीचिंग पाउडर और एक बेकिंग पाउडर। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9627764889 पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।